The man who believes in Rome was not built in a day, but Hiroshima and Nagasaki was destroyed in a day. Yes, we are talking about the one of the most intelligent investor of Indian stock market, विजय केडिया। कैसे एक इंसान 10 इयर्स तक स्टॉक मार्केट में लगभग फेल होने के बावजूद भी 1000 करोड़ की एम्पायर का ओनर बना। सो वी विल टॉक अबाउट एन इंडियन बुल टुडे। Hello friends, welcome to Investovers. Please subscribe to our channel to get investment and finance information. Let's start with some brief introduction about Vijay Kedia. Vijay Kedia sir's full name is Dr. Vijay Kishan Lal Kedia. He is the fifth generation of stock market investors in his family. He was born in Kolkata. उन्हें स्टॉक मार्केट से प्यार तो छोटी उम्र में ही हो गया था एंड वो भी बचपन से अपने दादा के साथ इन्वेस्टमेंट के मॉक्स किया करते थे। फिर उनकी 14-15 इयर्स की उम्र में उनके फादर की डेथ हो गई एंड उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ने लगी। सो एट द एज ऑफ 19 इयर्स ही एंटर्ड इनटू स्टॉक मार्केट। उनकी फैमिली का बिजनेस स्टॉक ब्रोकिंग में था, बट वो एक स्टॉक ब्रोकर नहीं बनना चाहते थे। सो उन्होंने ब्रोकिंग को छोड़कर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। ट्रेडिंग करते करते स्टार्टिंग में तो उन्हें काफ़ी पैसे बनाए, बट स्टॉक मार्केट की इन डेप्थ नॉलेज ना होने की वजह से उन्हें फिर लॉसेज होने लगे। लॉसेज इतने बढ़ गए कि एक बार तो उन्हें अपनी माँ की ज्वेलरी बेचने तक की भी नौबत आ गई, बट समहाउ ही सेव्ड हिमसेल्फ। दैट डे ही रियलाइज्ड दैट हिरोशिमा एंड नागासाकी वाज डिस्ट्रॉयड इन अ डे। फिर अगले 10 साल तक भी वो ट्रेडिंग ही करते रहे, बट अब कुछ एक्सपीरियंस था, बट फिर भी सिचुएशन हैंड टू माउथ ही थी। फिर एक समय आया जब उन्होंने दूसरे इन्वेस्टर्स को देखा कि वो तो बहुत खुश हैं और बहुत ही लेविश लाइफ जी रहे हैं एंड साथ में अपनी वेल्थ भी क्रिएट कर रहे हैं। उस दिन उनको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में डिफरेंस पता चला। Trading is when you hold a share for some minutes, days, or months. But investing is when you hold the share for more than a year. In this, you invest in companies' fundamentals and wait for your investment to grow with patience. So, फिर उन्होंने अपने एक रिलेटिव से डिस्कस करके इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में जाने का सोचा। वहां जाकर उन्होंने एक स्टॉक ब्रोकर से मीटिंग फिक्स करने की कोशिश करी। But even after waiting for hours outside his office for days, he didn't get to meet the broker and get into the stock market there. So he returned back to his hometown Kolkata. In the meanwhile, apart from stock market, he was also supplying products to the tea valleys. After some time, one of his friends जो कि मुंबई में शिफ्ट हुआ था, वो भी स्टॉक मार्केट में एज अ ब्रोकर, उन्होंने उससे बात की और मुंबई चले गए। But again after 3-4 days he was so much frustrated by the travelling and rejections जो कि उन्हें वापस से कोलकाता खींच लाया। Even after failing that much times after returning to कोलकाता, उन्होंने ये सोच लिया कि वे दोबारा मुंबई जाएंगे because one should die in an ocean rather than a small river। वो दोबारा मुंबई गए एंड वहाँ पे एज अ पेइंग गेस्ट रहने लगे। पेइंग गेस्ट पे 2-4 साल रहते रहते उन्होंने अपने पैसे जो कि 35,000 वो कोलकाता से लाए थे, उसे एक पंजाब ट्रैक्टर्स नाम की कंपनी में इन्वेस्ट किया एंड कुछ ही टाइम में वो 4 to 5 टाइम्स बढ़ गया। आफ्टर दिस प्रॉफिट उन्होंने अपने पैसे एसीसी सीमेंट में 300 रुपये पर शेयर पर इन्वेस्ट किए एंड कुछ ही टाइम में उनका प्राइस 3,000 रुपये से भी ऊपर पहुंच गया एंड उन्होंने इससे बहुत प्रॉफिट कमाया एंड उन प्रॉफिट से केडिया सर ने मुंबई में एक फ्लैट ले लिया एंड अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखा। आफ्टर दिस शेयर मार्केट में हर्षद मेहता एंड केतन पारेख स्कैम हुए, जिससे शेयर मार्केट क्रैश कर गया एंड लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरने लगे। इन केसेस के बाद विजय केडिया सर किसी और लाइन में पैसे कमाने के लिए जर्मनी चले गए। जर्मनी जाके भी उन्होंने अपना पहला प्यार स्टॉक मार्केट को भूला नहीं और वहाँ से ही उसको ऑब्जर्व करने लगे। फिर 2004-5 में मदर ऑफ ऑल बियर मार्केट्स आ गया, जिसमें उन्होंने अपने सारे पैसे 3 कंपनीज में इन्वेस्ट किए, दैट इज अतुल ऑटोस, एजिस लॉजिस्टिक्स एंड सीरा सैनिटरी वेयर, जो कि अगले 10 सालों में 100 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ गया। 100% नहीं, 100 टाइम्स। दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। Now, what is a bear market? A market in which most of the share prices are falling.
केडिया सर अपनी इन्वेस्टमेंट स्माइल प्रिंसिपल पर करते हैं, विच इंटरप्रेट्स एज स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, large in aspiration, and extra large in market potential. In 2017, Kedia Sir's portfolio rose up by 170%. Vijay Kedia Sir is the largest shareholder in many listed companies after promoters. Now, who is a promoter? Promoter is the person who plans for a business venture. He is the one who takes the preliminary steps necessary for the formation of a corporation. In a recent interview with ET Times, Vijay Kedia sir said that the Indian stock market was getting crowded by get-rich-quick investors who get purged during the nationwide lockdown. The new entrants in the market call themselves traders or investors, but he would like to call them gamblers who has legal right to bet on the stock market. So his advice to new entrants is start your investment journey with mutual funds which are managed by professional fund managers. So we hope आपने उनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखा होगा. एक और चीज़ का बेनिफिट इन माय ओपिनियन इन टूडेज जनरेशन इज कि आपके पास सीखने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं. अनलाइक विजय केडिया सर जिनको कि ऑब्जर्व करके दूसरे इन्वेस्टर्स को या फिर न्यूज़ वगैरह पढ़ के या फिर ट्राई एंड हिट मेथड से उनको इन्वेस्टमेंट सीखनी पड़ी. सो यू शुड इन्वेस्ट सम टाइम टू लर्न द इन्वेस्टमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग. So now next video में मिलेंगे. So we hope you like the video. Please like and comment down below and subscribe to our channel to get latest updates. So bye bye, have fun, stay safe, stay invested.